क्या आपने या आपके किसी अपने ने मोतियाबिंद की सर्जरी करवाई है, लेकिन सर्जरी के बाद भी उनको हाई नंबर ग्लासेस पहनने पड़ रहे हैं? अब मन में ये सवाल है कि सर्जरी के बाद लेंस को बदला जा सकता है या नहीं। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो मैं बता दूं, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अक्सर डॉक्टर का रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आप लेंस एक्सचेंज का प्लान कर रहे हैं तो विद इन 3 मंथ्स इसको प्लान कर लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो दरअसल होता क्या है कि हमारी आईज में एक लेंस की थैली होती है जिसके अंदर पहले से हमारा नेचुरल लेंस होता है। जब कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान हम नेचुरल लेंस को निकाल देते हैं तो इसी के अंदर आर्टिफिशियल लेंस या IOL डाला जाता है। तो लेंस डालने के कुछ टाइम बाद ये IOL या आर्टिफिशियल लेंस थैली से चिपक जाता है। इसलिए अगर हम सर्जरी के काफी टाइम बाद लेंस एक्सचेंज करते हैं तो ये रिस्की हो सकता है। लेंस एक्सचेंज के दौरान भी थैली फट सकती है। आइए अब उन कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे आपको लेंस एक्सचेंज की जरूरत पड़ सकती है। पहला है गलत पावर कैलकुलेशन। देखिए, जो आईज में लेंस डाला जाता है उसको ए स्कैन नाम के टेस्ट से कैलकुलेट करा जाता है, जिससे पता चलता है कि किस नंबर का लेंस आपके लिए ठीक रहेगा, जिससे सर्जरी के बाद आपका चश्मे का नंबर मिनिमम रहे। कई बार अगर ढंग से टेस्ट ना हो, पेशेंट कोऑपरेटिव ना हो या आईज में किसी और तरह की परेशानी होने की वजह से ए स्कैन की रीडिंग सही नहीं आ पाती। कई बार ए स्कैन ठीक होने के बावजूद पेशेंट का सर्जरी के बाद नंबर आ जाता है। इसको मेडिकल टर्म्स में हम रिफ्रैक्टिव सरप्राइज कहते हैं। रिफ्रैक्टिव सरप्राइज कई कारण से हो सकता है। ये इसलिए भी हो सकता है कि आपकी आईज की बनावट एक नॉर्मल आई से अलग है, लेंस डिजाइन में कुछ इशू हो सकता है, कंपनी की साइड से लेंस पावर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कारण का पता लगाना मुश्किल है, हाँ, बट इसका सोल्यूशन करा जा सकता है, तो आपको डरने की बात नहीं है। सेकेंड सिचुएशन है कि अगर लेंस का डिजाइन गलत डल गया हो। देखिए, अक्सर होता क्या है कि पेशेंट वीडियो देखते हैं, अलग अलग डॉक्टर से इंटरेक्ट करते हैं। आजकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो एक आंख में एक डिजाइन डलवा लिया, दूसरी आंख में दूसरा डिजाइन डलवा लिया, जिसे एक आंख में मोनोफोकल डलवा लिया, लेकिन पेशेंट ने रिसर्च करी तो दूसरी आंख में मल्टीफोकल डलवा लिया। देखिए, इस तरह की सिचुएशन आपको अवॉइड करनी चाहिए। हमेशा दोनों आंखों में सेम टाइप का लेंस सही रहता है। थर्ड सिचुएशन है चॉइस ऑफ लेंस टाइप। हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया, दोनों आंखों में मोनोफोकल लेंस डलवा लिया। फिर पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि अलग अलग डिजाइन भी आते हैं, जैसे पैन फोकल, ईडॉफ या मल्टीफोकल लेंसेस, जिससे आपको दूर के साथ साथ नजदीक का भी बिना चश्मे के साफ दिखाई देने लगता है। इसके अपोजिट कुछ ऐसे यंग पेशेंट्स होते हैं जिनकी बहुत ड्राइविंग का काम होता है, लेकिन मल्टीफोकल लेंस डलवा लेते हैं, इसलिए उनको रात को गाड़ी चलाते हुए काफी चौन महसूस होता है और उनकी डेली लाइफ काफी इम्पैक्ट हो जाती है। तो अब जानते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में। पहला, लेंस रिप्लेसमेंट। इसमें आपकी आईज के अंदर जो आर्टिफिशियल लेंस डाला गया था उसको रिप्लेस करके नया लेंस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल दिया जाता है। बट जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि कई बार लेंस आईज के अंदर चिपक चुका होता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह ले। अगर ये ऑप्शन आपके केस में सेफ है तभी इसको करवाएं। सेकेंड सॉल्यूशन है, अगर आर्टिफिशियल लेंस डालने के बावजूद आपको चश्मे का नंबर आ रहा है तो आप लेसिक सर्जरी भी करा सकते हैं। लेसिक एक सेफ और पेनलेस प्रोसेस होता है चश्मे के नंबर को हटाने के लिए। आई मंत्र में लेसिक सर्जरी की कॉस्ट बस 12,000 पर आई से शुरू हो जाती है। हाँ, बट लेसिक से हम सिर्फ दूर का नंबर हटा सकते हैं, नजदीक का नहीं। थर्ड सॉल्यूशन है कि अगर आप दूर के साथ नजदीक का भी चश्मा हटवाना चाहते हैं तो ऐसे में आप सल्को फिक्स लेंस ऑप्ट कर सकते हैं। ये खास तरह के लेंस होते हैं जो आपके आर्टिफिशियल लेंस पे जाके फिट हो जाते हैं, यानी लेंस एक्सचेंज करने के बजाय हम बस आपकी चश्मे की पावर का लेंस आई के अंदर डाल देंगे, जिससे आपके चश्मे का नंबर पूरी तरह से हट जाएगा। अगर आपको भी कैटरेक्ट सर्जरी के बाद साफ नहीं दिखाई दे रहा या इस तरह की कोई परेशानी आ रही है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लेंस एक्सचेंज के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ भी सकते हैं।